कि रिजवान फ़ख्रे पाकिस्तान का जो है वो ख़िताब जिन बहुत सारे से लोगों को दिया गया है उनको अपने प्रोग्राम के अंदर इनवाइट करने का और उनको जो है वो यहाँ पर उनका इंटरव्यू करने का जो है वो सिलसिला जारी है न्यूज़-8 के अंदर। और आज जो है वो हमारे पास दो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं एमा आलम के बारे में, जो कि वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियन है, यानी कि उनकी जहानत इतनी ज़्यादा है कि पहले तो पूरी दुनिया के अंदर उनकी जहानत को लोहा माना गया और उसके बाद उन्हें जो है वो पाकिस्तान की जानिब से यानी फ़ख्रे पाकिस्तान का खिताब भी दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमा, बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम के अंदर, और बताइए कि कैसा महसूस कर रही हैं आप ये इतना बड़ा खिताब पाकर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पर, एंड मुझे बहुत खुशी हुई इस ऑनर को टू रिसीव दिस। एंड मैं अपनी तरफ से एंड अपनी टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी ISPR का कि उन्होंने बुलाया एंड रिकग्निशन दी हमें, and it was an honor to be called the Pride of Pakistan. तो एमा, कैसे अपनी याददाश्त को बेहतर रखती हैं, सारा कुछ कैसे मैनेज करती हैं, कोई टेक्निक है मेमोरी को बेस्ट बनाने के लिए? अगर मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि कंपटीशन में होता क्या है, क्योंकि इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम है कि ये कंपटीशन बहुत ही रिगरस कंपटीशन होता है। 3 दिन का कंपटीशन था WMC 2020 जो कि दिसंबर में हुआ था, एंड इसमें 10 डिसिप्लिन्स होते हैं, यानी 10 डिफरेंट तरीकों से आपकी याददाश्त को मेजर किया जाता है। एंड इन दिस वन देयर वर 300 कंपेटिटर्स फ्रॉम 16 डिफरेंट कंट्रीज। एंड इसमें अगर मैं एक डिसिप्लिन को थोड़ा इलाबोरेट करूं तो बाइनरी डिजिट्स एक इवेंट होता है जिसमें आपको हज़ारों में बाइनरी डिजिट्स मिलते हैं, विच इज़ जस्ट अ रैंडम सीक्वेंस ऑफ 1 0 1 1 0 ऐसे करके हज़ारों में। एंड इसको मेमोराइज करने के लिए आपके पास 30 मिनट होते हैं। एंड आई मेमोराइज्ड 4000 प्लस बाइनरी डिजिट्स। ज़बरदस्त, बेहतरीन। एंड थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एमा, ये बताइएगा कि इतनी अच्छी आपकी याददाश्त है तो तालीमी मैदान में जो है वो कितनी हेल्पफुल होती है, यानी कि मतलब आप जो है जब कुछ एग्ज़ाम्स के लिए कुछ याद करना होता है तो उससे जो है वो ज़बानी याद कर लेती हैं या उसको समझ के पढ़ती हैं, क्या करती हैं आप? मैं बिल्कुल समझ के पढ़ती हूँ। एक्चुअली ये चीज़ इट्स नॉट दैट मेरी याददाश्त हमेशा से अच्छी थी। मैं एक्चुअली एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट थी, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, जिसकी वजह से मेरे तो फिर अचानक से किस तरह से इतना चेंज आया, किस तरह से अचीव किया? Yes, so 2 साल पहले मेरे पेरेंट्स केम अक्रॉस एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक लर्निंग, जो यही सिखाता है कि सीखना कैसे है, याद कैसे करना है और अपनी दिमाग की जो कैपेबिलिटी है उसका फुलेस्ट इस्तेमाल कैसे करना है। तो आई टुक द ट्रेनिंग फ्रॉम देम, एंड ट्रेनिंग लेने के बाद ना सिर्फ मेरी एजुकेशन में मैं एक्सेल कर पाई इन ऑल माई एग्जाम्स, बट ऑल्सो आई वॉज सो इंटरेस्टेड एंड मुझे करने में इतना मज़ा आया कि देन आई वाज लाइक कि मुझे इसी फील्ड में कम्पीट भी करना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। बहुत ज़बरदस्त एमा आलम, आप वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप आपने जीती, पाकिस्तान का फ़ख्र है आप, पाकिस्तान को आप पे फ़ख्र है, आपको ये ख़िताब भी मिला। और यकीनन जिन टेक्निक्स के ऊपर आपने काम किया है, बहुत सारे नौजवान ये जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स आप उनके साथ शेयर कर सकें ताकि वो भी अपनी मेमोरी को बेहतर बना लें। ओके, सो ये एक मिसकंसेप्शन है हमारी कि मेमोरी एक पैसिव चीज़ होती है। मेमोरी या तो किसी एक बंदे की अच्छी होती है या बुरी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। मेमोरी एक एक्टिविटी जैसी चीज़ है जो आपको करनी पड़ती है। सो जैसे आप अपनी फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही मेमोरी के मसल्स को, ब्रेन के मसल्स को ट्रेन करने के लिए, फिट रखने के लिए टेक्निक्स होती हैं। और उसके लिए तो सनिया आलम जो कि मेरी कोच हैं, जो कि एक्चुअली दुनिया में सिर्फ ऐसे 4 लोग हैं जिनके पास सीनियर लेवल सर्टिफिकेशन है इस चीज़ को सिखाने की, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी। और मैं यही कहूँगी कि उनसे ट्रेनिंग लेकर ये सीखे कि दिमाग की जो कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एमा आलम, आप वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियन हैं और आपको फ़ख्रे पाकिस्तान का खिताब भी मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया PTV न्यूज़ को अपना वक्त देने का।
एमा आलम से हम बात कर रहे थे और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से क़यादत की जानिब से इन नौजवानों को सराहा जाता है, इनको रिकग्नाइज़ किया जाता है और रिकग्निशन में फिर उनको अब ख़िताब देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है फ़ख्र पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान के नाम से, तो ये यकीनी तौर पर काफ़ी हौसला अफजा होगा। और अभी हमने जो बात की है वो वर्ल्ड चैम्पियन है दुनिया की मेमोरी में। और अगर ये कहा जाए कि मेमोरी, तो ज़्यादातर ये होता है कि मेमोरी जो है वो एक गिफ्टेड चीज़ है, हर किसी का खुदादाद सलाहियत जिसे कहा जाता है। आज मुझे तो आज पता चला कि आप इसको एक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली उन्होंने बताया हमें कि जहानत जो है वो उसको आप इन्हांस भी कर सकते हैं, उस पर आप काम भी कर सकते हैं। हमें हमेशा से यही बताया जाता था कि खुदादाद सलाहियत होती है, कुछ लोगों का हाफजा इतना मजबूत होता है कि मतलब जो है वो उनको ये बाय बर्थ गिवन होता है। लेकिन आज जो हमें पता चला है कि जहाना जो है वो उसको अचीव भी किया जा सकता है। आप उस पर मेहनत करें तो क्या आप हासिल नहीं कर सकते हैं। आप जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो चैंपियनशिप भी हासिल कर सकते हैं और फिर पाकिस्तान का फ़ख्र भी बन सकते हैं। फ़ख्र पाकिस्तान का सबसे मुश्किल काम है इसमें सदफ, जो हम देखते हैं कि इम्तिहानात के करीब आते ही बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है। कैसे याद करें चीज़ों को, इतना सारा कोर्स है, कैसे याद करें। और अब तो जो MCQs और हम देखते हैं मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, उसमें जहानत का ही इम्तिहान होता है और आपकी याददाश्त, आपका इल्म चेक करने के लिए, आपका नॉलेज चेक करने के लिए कि आपने जो सीखा है, जो पढ़ा है, वो आपको कितनी हद तक अजबर है, आप उसको याद भी रख पाए हैं या सिर्फ आपने वो पढ़ लिया और उसके बाद आप उसको भुला दिया। तो अब उसके लिए एक्सरसाइजेज हैं, अब जो ब्रेन मसल्स हैं उनको एक्सरसाइज किया जाता है और तो फिर उसके बाद ही ये आसानी हो जाएगी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कि अब आपको वो बादाम खाना या फिर हेड स्टैंडिंग करना, मुख्तलिफ एक्सरसाइज करना, सुबह सवेरे जागना, ये वो तमाम चीज़ें जो कि हमारे बड़े बताते रहे हैं, ये चीज़ें भी अपनी जगह पर अहमियत के हामिल हैं। लेकिन साथ साथ चूँकि इनोवेशन हो रही है, दुनिया में जिद्दत आ रही है, एक्सप्लोरेशन हो रही है, जहाँ हम साइंस की दुनिया की बात करते हैं, नए नए दरवा होते हैं, नई नई चीज़ें सामने आती हैं, तो इंसान के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें इंसान खुद दरियाफ्त करता है कि उसके अल्लाह ताला ने कैसी कैसी सलाहियतों से उसे नवाजा है। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तानी हमारे साथ जो है वो अपनी एबिलिटीज़, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर बहुत से और लोग पहुंच सकते हैं। हमें इंस्पिरेशन जाहिर सी बातें लोगों से हासिल करनी चाहिए कि बहुत सारे लोग जो है वो आगे निकल कर आ रहे हैं, हर मैदान के अंदर पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। बहुत सारी चैम्पियनशिप्स हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम आ रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है और ये हम में से बहुत सारे और भी लोग कर सकते हैं जो इनको देख के मोटिवेट होंगे और इनसे इंस्पायर होंगे और फिर इसके बाद जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर और बहुत ज़्यादा कुछ अटेन करेंगे।